साधकों में से एक ने जय कृष्णमूर्ति से पूछा कि सही शिक्षा क्या है, उसके बारे में बताएं। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, अज्ञानी व्यक्ति वह नहीं है जिसने वर्णमाला नहीं सीखी है, बल्कि वह है जो स्वयं को नहीं जानता। और एक विद्वान व्यक्ति तब मूर्ख हो जाता है जब वह समझ के लिए ग्रंथों पर, ज्ञान पर या किसी मान्यता प्राप्त व्यक्ति पर निर्भर रहने लगता है। समझ तो केवल आत्म परिचय से आती है, अपने बोध से आती है, अर्थात अपने भीतर की संपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रति सजगता से आती है। इस प्रकार सही अर्थों में शिक्षा है स्वयं को समझना, क्योंकि हम में से प्रत्येक में संपूर्ण अस्तित्व समाया है। आज जिसे हम शिक्षा कहते हैं वह तो पुस्तकों से सूचना और जानकारी ग्रहण करके उनका संग्रह कर लेना मात्र रह गई है, जो कि कोई भी साक्षर व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार की शिक्षा स्वयं से पलायन करने के चतुराईपूर्ण उपाय सुझाती है, जो अन्य पलायनों की भांति आवश्यक रूप से दुख को ही बढ़ाते हैं। द्वंद्व और विभ्रम व्यक्तियों, वस्तुओं और विचारों के साथ हमारे दोषपूर्ण संबंध का परिणाम होते हैं। और जब तक हम उस संबंध को समझकर उसमें समुचित बदलाव नहीं ले आते, तब तक केवल अक्षर ज्ञान कर लेना, तथ्यों को दिमाग में भर लेना, अनेक प्रकार की दक्षता हासिल कर लेना, यह सब हमें घोर अव्यवस्था और विनाश की ओर ही धकेलता रहेगा। समाज जिस तरह से आज संगठित है, हम अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं जहां वे कोई तकनीक सीख सकें, ताकि आगे चलकर वे अपनी जीविका का उपार्जन कर सकें। हम बच्चों को सर्वप्रथम एक विशेषज्ञ बनाना चाहते हैं और इस प्रकार उसके एक सुरक्षित आर्थिक स्थिति में पहुंचाने की अपेक्षा करते हैं। परंतु क्या किसी तकनीक को विकसित करना हमें स्वयं को समझने में सक्षम बनाता है क्या? यह तो स्पष्ट है कि लिखना, पढ़ना व इंजीनियरिंग या कोई अन्य व्यवसाय सीखना आवश्यक है, परंतु क्या तकनीक हमें जीवन को समझने की कोई सूझबूझ दे पाएगी? निश्चय ही तकनीक दूसरे स्थान पर आती है, और यदि उस तकनीक को ही हम सब कुछ मान बैठें जिसके लिए हम संघर्षरत रहते हैं, तो हम उस चीज़ को नकार देंगे जो जीवन का कहीं अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन पीड़ा है, आह्लाद है, सौंदर्य है, कुरूपता है, प्रेम है। और जब हम समग्र रूप से और प्रत्येक स्तर पर इसे समझ लेते हैं, तब वह समझ अपनी तकनीक स्वयं रचती है। परंतु इसका उल्टा सच नहीं होता। तकनीक कभी भी रचनात्मक समझ नहीं ला सकती। आज शिक्षा पूरी तरह से विफल हो गई है, क्योंकि इसमें तकनीक पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जा रहा है। तकनीक पर आवश्यकता से अधिक बल देना मनुष्य को विनष्ट करना है। जीवन को जाने बिना, विचार व इच्छा के तौर तरीकों को व्यापक रूप से समझे बिना, केवल दक्षता और क्षमता को पोषित करने से हम अधिकाधिक निर्दयी बनते जाएंगे, और इससे युद्ध व अपनी शारीरिक सुरक्षा का खतरा हमारे सिर पर मंडराता रहेगा।
केवल तकनीक के विकास ने वैज्ञानिक, गणितज्ञ, सेतु निर्माता और अंतरिक्ष विजेता पैदा तो कर दिए हैं, परंतु क्या ये लोग जीवन के समग्र प्रक्रम को भी जान पाए हैं या नहीं? क्या कोई विशेषज्ञ जीवन को समग्र रूप से महसूस कर सकता है? ऐसा वह केवल तभी कर सकता है जब वह मात्र एक विशेषज्ञ नहीं रह जाता। तकनीकी प्रगति कुछ लोगों के लिए किसी स्तर पर कुछ प्रकार की समस्याओं का निदान तो कर देती है, परंतु साथ ही वह कुछ व्यापक और गहरे मुद्दे भी जोड़ देती है। जीवन की समग्र प्रक्रिया को उपेक्षित करते हुए केवल किसी एक स्तर पर जीना दुख और विनाश को आमंत्रण देना है। हर व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे बड़ी समस्या है जीवन का समग्र बोध, जो उसे निरंतर बढ़ती हुई जटिलताओं का सामना करने में सक्षम बनाए। तकनीकी ज्ञान चाहे जितना आवश्यक हो, वह किसी भी तरह हमारे हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक दबाव और द्वंद्व को दूर नहीं कर सकता। और चूंकि जीवन के संपूर्ण प्रक्रम को समझे बिना हमने तकनीकी ज्ञान अर्जित कर लिया है, अतः तकनीक हमारे लिए भस्मासुर बन गई है। जो व्यक्ति अणु का विखंडन करना तो जानता हो, परंतु उसके हृदय में प्रेम न हो, तो वह राक्षस बन जाता है। हम अपनी क्षमता के अनुसार अपनी आजीविका चुनते हैं, परंतु क्या उस आजीविका के चलते हम द्वंद्व और शंकाओं से मुक्त रह पाते हैं, चिंताओं से मुक्त रह पाते हैं? कुछ प्रकार का तकनीकी प्रशिक्षण तो आवश्यक है, मानता हूं, परंतु जब हम इंजीनियर, चिकित्सक या लेखाकार बन जाते हैं, तब होता क्या है? क्या कोई आजीविका अपना लेना जीवन में संपूर्णता ला पाता है? हम में से अधिकांश के लिए लगता तो ऐसा ही है। हमारी आजीविका हमारे अधिकांश जीवन काल के लिए भले ही हमें व्यस्त कर दे, परंतु जो चीज़ें हम बनाते हैं और जो बड़ी सम्मोहक भी प्रतीत होती हैं, वे विनाश और दुख का कारण बन रही हैं। हमारी प्रवृत्तियों और हमारे मूल्यों के चलते वस्तुएं व आजीविकाएं ईर्ष्या, कटुता और घृणा के साधन बन रही हैं। स्वयं को समझे बिना केवल आजीविका कमाना हमें खिन्नता की ओर ले जाता है, कुंठा की ओर ले जाता है, और फिर बस शुरू होता है पलायन। तरह तरह की अनिष्टकारी गतिविधियों का सहारा लेते हुए शिक्षा द्वारा व्यक्ति को समाज का अनुकरण करने या उसके साथ विषमतः नकारते हुए सामंजस्य करने के लिए नहीं उकसाया जाना चाहिए, बल्कि उसे तो व्यक्ति के उन वास्तविक मूल्यों को खोजने में सहायक बनना चाहिए जो तथ्यों की निष्पक्ष जांच और अपने प्रति सजगता से आती है। आत्म परिचय के अभाव में, स्वबोध के अभाव में आत्म प्रदर्शन अपने तमाम आक्रामक और महत्वाकांक्षी द्वंद्वों के साथ स्व आग्रह के रूप में उभरता है। शिक्षा व्यक्ति की स्वयं के प्रति सजग रहने की क्षमता बढ़ाए, न कि आत्म प्रदर्शन की संतुष्टि में उसे लिप्त रखे। भला वह शिक्षा किस काम की, जिसे पाकर हम अपनी दिनचर्या में स्वयं को ही नष्ट कर रहे हैं। इस संसार में उजाड़ देने वाले युद्ध और एक के बाद एक दंगा, यह श्रृंखला चलती ही रहती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बच्चों के पालन पोषण के तौर तरीकों में
कोई मूलभूत त्रुटि हो रही है। मैं समझता हूं कि हम में से अधिकतर लोगों को इसका भान तो है, परंतु यह मालूम नहीं कि इससे निपटा कैसे जाए। शैक्षिक हो या राजनैतिक, कोई भी प्रणाली जादुई तौर पर नहीं बदल जाती। उसमें बदलाव तभी आता है जब हम में बुनियादी बदलाव आता है। प्राथमिक महत्व व्यक्ति का है, प्रणाली का नहीं। और जब तक व्यक्ति अपनी ही संपूर्ण प्रक्रिया को समझ नहीं लेता, तब तक कोई भी प्रणाली संसार में शांति और व्यवस्था ला नहीं सकती, चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी। सही प्रकार की शिक्षा का सरोकार व्यक्ति की स्वतंत्रता से होता है, क्योंकि यही संपूर्ण जगत के साथ एवं अनेकानेकों के साथ भी वास्तविक सहयोग ला सकती है। परंतु यह स्वतंत्रता अपनी ही बढ़ा चढ़ाकर हाँफने और सफलता का पिछलग्गू बनने से प्राप्त नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता तो आत्म परिचय से आती है, जब मन अपनी सुरक्षा के लिए अपने ही द्वारा निर्मित अवरोधों से ऊपर और परे चला जाता है। शिक्षा का कार्य प्रत्येक व्यक्ति की इन तमाम मनोवैज्ञानिक अवरोधों के अनावरण में सहायता करना है, न कि उसके ऊपर आचरण के नए तरीके और विचार के नए ढंग थोप देना। यह थोपना उनमें कभी भी प्रज्ञा और रचनात्मक समझ नहीं जगा सकता, बल्कि उसे और अधिक प्रभावग्रस्त बना देता है। वस्तुतः संसार में यही कुछ हो रहा है, और इसलिए हमारी समस्याएं न केवल जैसी की तैसी हैं, बल्कि वे बढ़ भी रही हैं। जब हम मानव जीवन का गहन गंभीर महत्व समझने लगेंगे, केवल तभी सही अर्थ में शिक्षा का आरंभ होगा। परंतु इसे समझने के लिए मन को किसी कार्य के बदले में कोई परिणाम पाने की लालसा से प्रज्ञापूर्वक उभरना होगा, क्योंकि यही लालसा हम में भय और अनुकरण का बीज बोती है। यदि हम अपने बच्चों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझ लेते हैं, यदि हमने उन्हें अपने क्षुद्र अहम की निरंतरता और महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन समझ लिया है, तो हम एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा सामाजिक ढांचा बना रहे हैं जिसमें प्रेम नहीं है। वहाँ होता है बस मैं और मेरा फायदा। क्या है हमारी आवश्यकताएं, उसके अनुसार ही तो आपके विद्यालय, विश्वविद्यालय और परीक्षा की प्रणालियां बनेंगी। परंतु संकीर्णता पूर्वक भाषाई विभाजन की बातें भर कर लेना मुझे बचकाना लगता है। परिपक्व समझदार इंसान होने के नाते अगर ऐसे इंसानों का वजूद होता है, तो जो हमें करना होगा वह है इस समस्या की गहरी छानबीन। क्या आप अपने बच्चों को एक संपन्न लिपिक या एक नौकरशाह बनने के लिए शिक्षित करना चाहते हैं, ताकि वे किसी यंत्र का पुर्जा बनकर बिल्कुल बेचारगी में बेकार और व्यर्थ जीवन बिताते रहें? या आप उसे एक पूर्ण व्यक्ति बनाना चाहते हैं, जो प्रज्ञावान हो, सक्षम हो और भय रहित हो? हम शायद आगे इस पर विचार करके पता लगा पाएं कि प्रज्ञा से हमारा अभिप्राय क्या है। केवल ज्ञान का अर्जन करना प्रज्ञा नहीं है, और न ही इसके जरिए कोई प्रज्ञावान बन पाता है। हो सकता है कि आपके पास तमाम तरह की तकनीक आ जाए, परंतु यह कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक प्रज्ञावान
और समग्रता में जीने वाले व्यक्ति भी बन जाएं। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने और सीखने की क्रिया में अंतर है। आप में ज्ञान भी होना चाहिए और सीखने की क्रिया भी। ज्ञान आप में इसलिए होना चाहिए जिससे आपको मालूम रहे कि आप कहाँ रहते हैं, आपको अपना नाम याद रहे इत्यादि। इस प्रकार किसी स्तर पर तो ज्ञान अनिवार्य होता है, परंतु यह ज्ञान जब जीवन को समझने के लिए प्रयुक्त किया जाने लगे, इस जीवन को समझने के लिए जो एक प्रवाह है, ऐसा कुछ जो जी रहा है, गतिशील है, क्रियाशील है, जो पल पल परिवर्तनशील है, जब आप ऐसे जीवन के साथ चल नहीं पाते तब आप अतीत में जाने लगते हैं और जीवन जैसी अद्भुत चीज़ को ज्ञान से समझने का प्रयत्न करने लगते हैं। परंतु जीवन को समझने के लिए इसके बारे में पल प्रतिपल सीखना होगा। सीखे सिखाए बनकर कभी से सीखने मत जाइए।